Hey everyone, welcome to my channel. I am Mehak and you're watching me on the channel Your Helper Mehak. So guys, आज हम करने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश बुक हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 5 द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स. So let's go without any further ado, let's get started. So here are question answers. What awareness according to Nani Palkhiwala is growing worldwide? So Nani Palkhiwala is author of this chapter is growing worldwide. Why? So नानी पालखीवाला के अकॉर्डिंग कौन सी अवेयरनेस है जो वर्ल्ड वाइड ग्रो कर रही है और क्यों ग्रो कर रही है? द मूवमेंट विच हैज ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द इंटायर ह्यूमन रेस. वो मूवमेंट जिसने सारी इंटायर ह्यूमन रेस की इमेजिनेशन को पकड़ के रखा है is the worldwide consciousness that the earth itself is a living organism of which we are parts. ये ऐसी मूवमेंट है जिसने कि वर्ल्ड वाइड को सारी ह्यूमन रेस को इसकी इमेजिनेशन को ग्रिप करके रखा है, इसको पकड़ के रखा है. ये क्या है? द मूवमेंट इज द वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस. ये वर्ल्ड की कॉन्शियसनेस है, उसके प्रति जागरूकता है कि जो अर्थ है वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हम उसके पार्ट्स हैं. It has its own metabolic needs and vital processes that need attention because the Earth's vital signs reveal its declining health. इसके अपने मेटाबॉलिक नीड्स हैं. मतलब जैसे हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, किसी चीज़ की ब्रेकडाउन होना, किसी की बनना, हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट फैट्स होते हैं, वैसे इसके भी मेटाबॉलिकल नीड्स हैं और कुछ ज़रूरी प्रोसेसेस हैं जिनकी तरफ हमें अटेंशन, जिसको उसकी अटेंशन चाहिए. पर कुछ अर्थ के ऐसे वाइटल साइंस हैं जो बता रहे हैं कि उसकी जो हेल्थ है वो बिगड़ती जा रही है. What is propagated by the concept of sustainable expansion? जो कंसेप्ट है सस्टेनेबल एक्सपेंशन का, उसे कैसे प्रोपेगेट किया जा रहा है? The World Commission on Environmental and Development popularized the concept of sustainable development in 1987. जो वर्ल्ड कमीशन है इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट का, उसने पॉपुलराइज किया इस कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 1987 में. इट स्ट्रेस्ड द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट. इसने आइडिया ऑफ डेवलपमेंट पर स्ट्रेस किया दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट. जिसमें इन्होंने क्या कहा कि डेवलपमेंट का आइडिया वैसा होना चाहिए कि जो हमारी भी ज़रूरत पूरी करे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग. हमें भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े. द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट द नीड्स, और फ्यूचर जनरेशन को भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े. दैट इज़ विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशंस वुड नीड. ताकि हम उसे स्ट्रिप ना करें, नेचुरल वर्ल्ड को जो उसके रिसोर्सेज से स्ट्रिप ना करें फ्यूचर जनरेशंस की नीड्स के लिए. So here is our question number 3. What is the global concern raised by Mr. Lester R. Brown that threatens the very existence of the man? ऐसा कौन सा ग्लोबल कंसर्न है जिसे मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने रेज किया जो हमारी एग्जिस्टेंस को धमकाता है? Mr. Lester R. Brown has noted the Earth's principal biological system as fisheries, forests, grassland and croplands of the foundation of the global economic system. मिस्टर एल्स्टर ब्राउन है जो, उन्होंने क्या नोट किया है कि अर्थ के जो प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं जैसे कि फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स, वो उसकी फाउंडेशन है ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम की. वो हमें प्रोवाइड करती हैं. दे प्रोवाइड अस विद आवर फूड एंड वर्चुअलिटी ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज. वो हमें क्या प्रोवाइड करती हैं? हमारे फूड प्रोवाइड करती हैं. वर्चुअली हमें क्या हमें इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स देते हैं. हाउएवर ह्यूमन क्लेम्स आर एग्जॉस्टिंग दीज रिसोर्सेज लीडिंग टू द कोलैप्स एंड डिसअपीयरेंस ऑफ फिशरीज एंड ग्रासलैंड्स. पर जो ह्यूमन क्या कर रहे हैं, उसे क्लेम कर रहे हैं, उसे एग्जॉस्ट कर रहे हैं उनके रिसोर्सेज को, एंड उसके कारण क्या हो रहा है कि जो फिशरीज, ग्रासलैंड्स हैं वो डिसअपियर हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं, वो कोलैप्स कर रहे हैं. So question number 4 is what are the reasons that are leading to depleting of our natural resources? ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं?
इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, जो हमारा वर्ल्ड है जो प्रोटीन कॉन्शियस है, प्रोटीन हंग्री है, ओवर फिशिंग इज कॉमन, फिशिंग के ऊपर कॉमन है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ओवर फिशिंग। इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डिस्ट्रॉयड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग। जो हमारी कंट्रीज हैं जो पुअर हैं वो लोकल फॉरेस्ट को यूज़ कर रही हैं, उन्हें कट कर रही हैं ताकि उन्हें फायरवुड मिल सके कुकिंग के लिए। एज अ कंसिक्वेंस इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज़ become so expensive that fuel costs more than food। और इसी का एक कंसिक्वेंस, इसका एक रिजल्ट क्या है कि कुछ प्लेसेस में फायरवुड इतनी महंगी हो गई हैं कि फ्यूल फूड से ज़्यादा महंगा हो गया है। Question number 5. What steps has the Indian government taken to ensure the protection of the environment? What is the impact? जो कौन से स्टेप्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं ताकि इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन हो सके और इसका क्या इम्पैक्ट है। So, the Indian government, through the Article 48A of the Constitution of India, provides the state shall try to protect and improve the environment and safeguard the forest and wildlife of the country। इंडियन गवर्नमेंट ने उसके आर्टिकल का यूज़ करते हुए 48A आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका यूज़ करते हुए ये प्रोवाइड किया है कि जो स्टेट है उसे अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है और सेफगार्ड करने हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंट्री के। But the law has not had the due impact as laws are neither valued nor enforced in India। पर जो लॉज हैं उनका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया है क्योंकि ना ही तो जो लॉज हैं एज लॉज को ना ही तो वैल्यू किया जाता है इंडिया में, ना ही उन्हें अच्छे से लागू किया जाता है, इन्फोर्स किया जाता है। द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज ग्रोइंग एट एन अलार्मिंग रेट। कमेंट। जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो बहुत ही अलार्मिंग रेट से ग्रो कर रही है, इस पे कमेंट कीजिए। द ग्रोइंग पॉपुलेशन इज डिफॉर्मिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जो हमारी पॉपुलेशन जो ग्रो कर रही है इतने तेज़ रेट के साथ, वो हमारे फ्यूचर को डिफॉर्म कर रही है, उसे मिटा रही है। ह्यूमन पॉपुलेशन रीच्ड इट्स फर्स्ट बिलियन अराउंड द ईयर 1800। 1800 ईयर के आसपास जो हमारी पॉपुलेशन थी वो 1 बिलियन हो चुकी थी। बाय द ईयर 1900 अ सेकेंड बिलियन वॉज एडेड। जब ईयर 1900 हुआ तो सेकेंड बिलियन इसमें ऐड हो गया एंड अनदर 3.7 बिलियन इन द 20th सेंचुरी। और उसके बाद जो पॉपुलेशन थी वो 3.7 बिलियन हो चुकी थी। प्रेजेंटली द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। अभी जो वर्ल्ड की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है वो 5.7 बिलियन है। एवरी डे द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 मिलियन। अभी क्या हो रहा है कि हर एक दिन में जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन इंक्रीज हो रही है। So ये जो है ये 5.7 billion, these are the figures for when the chapter was written. Now it has been approximately 7.26 billion, I think so. So you can check it out. So next question, why is the growing population detrimental to the world's progress? वर्ल्ड के प्रोग्रेस के लिए ये क्वेश्चन मार्क क्यों बन रही है हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन? Development will not be possible if the present increase in number continues। अगर ये हमारी पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती रही तो ये जो डेवलपमेंट है वो नहीं पॉसिबल होएगी। द रिच गेट्स रिचर एंड द पुअर प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन। जो रिच है वो रिच होता रहेगा, जो पुअर है वो ज़्यादा चिल्ड्रन पैदा करता रहेगा। हैम्परिंग देयर इकोनॉमिक ग्रोथ, और इसकी वजह से उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी नहीं होगी। मोर चिल्ड्रन डू नॉट मीन मोर वर्कर्स। ज़्यादा चिल्ड्रन का मतलब ये नहीं होता है कि हमें ज़्यादा वर्कर्स होंगे। मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क, इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा लोग बिना काम के। एक्सेसिव पॉपुलेशन प्रीपेटुएट्स पॉवर्टी। एक्सेसिव पॉपुलेशन के कारण पॉवर्टी रिजल्ट होता है। पीपल वुड डाई ऑफ हंगर, या तो लोग हैं जो वो भूख की वजह से मर जाएंगे अनलेस पॉपुलेशन ग्रोथ इज कंट्रोल, जब तक पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल नहीं हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज आवर एज द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? हमारी एज को एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों कहा गया है? द ग्रोइंग एंजाइटी
about the survival of our planet, जो हमारी growing anxiety है about the survival of our planet has surfaced for the first time in human histories. इससे पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री की पहली बार इसे सरफेस किया गया है. The emerging new world vision, a holistic view of the source of our survival, has steered in the era of responsibility. जो एक नए वर्ल्ड की विज़न है, होलिस्टिक व्यू की विज़न है, वो हमारे इसने एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को इमर्ज किया है. इन एन इकोलॉजिकल वे व्यू of the world as a complete whole and not a disconnected collection of parts. ताकि हम एक इकोलॉजिकल व्यू है, एक वर्ल्ड का इकोलॉजिकल व्यू है, ताकि एज अ कंप्लीट होल एंड नॉट अ डिस्कनेक्शन कलेक्शन ऑफ पार्ट, ताकि हम एक जुट होकर रह सके, कंप्लीट होल बनकर रह सके, ना कि कुछ डिस्कनेक्टेड पार्ट्स बनकर रह सके. So these were all about these questions of this chapter. Thank you so much for watching. I hope you understand. So please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. I will meet you in the next video.